हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय बैक चैनल। देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिला देता हूँ कि जब तक एग्जाम क्लियर न हो जी जान लगा दो मेरे दोस्त, क्योंकि दुनिया रिजल्ट देखते हैं ना कि मेहनत। देखिए, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्लास 10th मैथ के चैप्टर 2 में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या फार्मूला वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल सहित भी उसको हल करेंगे, और साथ ही जितनी भी मॉडल पेपर में आज तक क्वेश्चन आया है या जितने भी अनसॉल्व में पिछले 10 सालों से क्वेश्चन उसमें आया है वो सभी छाट छाट कर इसमें करेंगे। केवल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि शून्यक ज्ञात कीजिए, और ये क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है और इसी में है कि शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। यानी इस सवाल में दो शून्यक निकालना है, शून्यक निकालने के बाद इनके बीच संबंध स्थापित करना है, यानी इसमें फार्मूला का भी यूज होगा। यही आज की वीडियो में हम सीखेंगे और एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि क्वेश्चन हमारा ये दिया है कि x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही दिया है 8। अब समझिए, सबसे पहले इसको हम शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। अब हल में क्या लिखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से समझिए। हल में लिखेंगे तो सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालने के लिए आप जानते हैं कि कौन सी विधि अपनाई जाती है। इसमें गुणा करेंगे तो 8x का स्क्वायर होगा, दो भाग में तोड़ेंगे तो 4 दूना का 8। वैसे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मान लीजिए पहले से दिया है x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, पहले इतना दिया है, इसको हम लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे यहीं पे हम शून्य ले लिया। ध्यान से सुनिए, इतना हम क्यों लिखे? इतना इसलिए लिखे कि जब इसमें हम ऐसे गुणा करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर इतना आएगा, इसको दो भागों में जब हम तोड़ेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो 4 गुणे 2 आएगा, यानी 4x और 2x आएगा। इसको गुणा भाग जोड़ मतलब जोड़ घटाना कुछ भी करके -2 लाना है, तो -4 और +2 करेंगे तो यहाँ पे -2 आएगा। इतना ही बस समझना है। अब समझिए इनमें से कॉमन कौन सा है, तो कॉमन समझने के लिए सबसे आसान तरीके हैं तो कि दोनों पक्ष में x कॉमन है तो x को अलग ले लेंगे। बचा क्या? यहाँ पे x बचा -4 बचा। फिर इसमें यदि हम कॉमन लेंगे तो इसमें +2 कॉमन होगा तो x -4 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 तो निकल गया, x बचा तो x यहाँ पे आ गया, माइनस यहाँ पे फिर इसमें से 2 जब निकलेगा तो यहाँ पे 4 बचेगा तो 4 आ गया इक्वल टू 0। अब समझिए यहाँ पे अब हम ये लिख सकते हैं कि ये कोष्ठ और ये कोष्ठ दोनों कॉमन है तो इसको एक ही बार लिखेंगे। तो समझिए x -4 यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x -4 और फिर इसको एक कोष्ठ में x +2 इक्वल टू 0, यानी दोनों पक्षों में शून्य लेने पे तो हम इसको लिख सकते हैं कि x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। अब ध्यान से यहीं पे देखना है आपको। और इसका यदि हम लेंगे तो x +2 इक्वल टू 0 इसका लेंगे तो, और x इक्वल टू -2, क्योंकि यहाँ पे +2 है, इधर आएगा तो -2, यानी इतना या दोनों x का यानी दोनों शून्य का मान निकल गया। तो अब इसी में समझिए, इसको मानेंगे अल्फा, इसको मानेंगे बीटा, यानी इसको मान लिए अल्फा। ध्यान से समझिए, इसको मान लिए अल्फा, इसको मान लिए बीटा। अब देखिए, अब इसी में है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। इसकी सहायता से हम स्थापित करेंगे। सबसे पहले फार्मूला जान लेते हैं। तो फार्मूला यही होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, -b/a। एक ये फार्मूला होता है और दूसरा भी होता है, तो पहले इसी पे कर लेते हैं तब दूसरा जानेंगे। तो देखिए, अल्फा का मान कितना दिया है तो 4 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस बीटा का मान कितना दिया है तो बीटा का मान -2 दिया है, तो यहाँ पे -2 कोष्ठ में कर देंगे। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और बी का मान कहाँ दिया है तो यहाँ पे देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यानी बी का मान -2 दिया है तो यहाँ पे पहले से माइनस है तो कोष्ठ में -2 कर देंगे। और बट ए का मान कितना दिए हैं तो ए का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो केवल 1 है, तो 1 है तो यहाँ पे 1 कर देंगे। अब समझिए, अब ध्यान से समझिएगा इसको। अब समझिए, इसको हम 4 प्लस माइनस माइनस होगा -2 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, यानी ये कट जाएगा, यानी केवल 2/1। अब ध्यान से समझिए, 2 इक्वल टू 2 हम 1 लिखे या न लिखे, मान में कोई अंतर नहीं होता है। या 1 है तो 2/1, इधर भी 1 लगा सकते हैं अपने मन से, यानी हमारा जो राइट है यहाँ पे। चलिए
यहाँ पे 2/1 हम अपने आप ही लगा देते हैं तो भी सही है, यानी हमारा दोनों पक्ष यहाँ पे बराबर हो गए, तो हमारा जो राइट आंसर है वो सही हो गया। अब समझिए इसी पे दूसरा इसी का फार्मूला होता है, वो क्या होता है, वो होता है कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। यही दूसरा शून्य की जांच करने के लिए यही दूसरा फार्मूला होता है। अब इसी पे आइए देखते हैं। अल्फा का मान कितना दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, इनटू बीटा का मान -2 दिया है तो -2 लिखेंगे, इज इक्वल टू सी का मान कितना दिया है, तो यहाँ पे देखिए सी का मान ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो सी का मान जो दिया है -8 है, तो यहाँ पे -8 लिख सकते हैं, -8 लिख सकते हैं। और समझिए ए का मान कितना दिए हैं, तो ए का मान ध्यान से समझिए, ए का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दिया गया है, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो 4 गुना का 8 यानी -8 इज इक्वल टू -8/1। हम बाटा में 1 लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि एलसीएम जब परिमेय संख्या होती है तो उसको एलसीएम लेने के लिए बाटा में कुछ नहीं होता है तो 1 लगा देते हैं, इसलिए यानी हमारे जो दोनों पक्ष हैं वो बराबर इसमें भी आ गए और बराबर इसमें भी आ गए। इसका मतलब इसका राइट आंसर यही होगा, इसके 2 शून्य ये और ये होंगे, तो हम इन आंसर में लिख देंगे कि इसका 2 शून्यक, इसका 2 शून्यक क्या क्या होंगे, एक 4 और दूसरा -2 होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। ऐसे ही पेपर में सॉल्व करेंगे, जैसा भी इसमें का जैसा भी क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही पेपर में हम लोग सॉल्व करेंगे, तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है, ध्यान से इसको भी देखिए। ये भी क्वेश्चन ऐसा है जो ये क्वेश्चन भले ही ये ना रहे लेकिन फार्मूला यही यूज होगा। क्वेश्चन चेंज कर सकता है उसमें लेकिन फार्मूला वही होगा। ध्यान से देखिए, इसमें दिया गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसका एक फार्मूला होता है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है जो मैं आपको अब इसी वीडियो में बताऊंगा अंत में, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दिया गया है। आप ध्यान से समझिए, शून्यकों के योग तथा गुणनफल दिया गया है, यानी क्या दिया गया है। पहले किसी भी सवाल को हल करने के लिए हम यही सबसे पहला स्टेप यही होता है कि जो दिया होता है उसे सबसे पहले लिख लेते हैं, तो हम यही लिखेंगे हल में, यही से हल करेंगे। हल जब हल करेंगे हम तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है। अब क्या दिया है, तो शून्यकों के योग शून्यकों के योग का मतलब यही कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो है वो दिया गया है कितना, 1/4 यानी 1/4 दिया गया है। अब समझिए, तथा गुणनफल दिया गया है, यानी इसका गुणनफल भी दिया गया है, यानी इसका योग इतना है और इसका जो गुणनफल है, गुणनफल जो इसका है यानी अल्फा इंटू बीटा का मान जो है वो -1 दिया गया है। हमको निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए एक फार्मूला होता है जो ये होता है कि द्विघात बहुपद बनाने के लिए फार्मूला ध्यान से देखिए क्या होता है। द्विघात बहुपद बनाने के लिए फार्मूला यही होता है कि x का स्क्वायर, हम क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये जो फार्मूला होता है अधिकतर मेरे दोस्तों को पता नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल फार्मूला होता है और इस पे सवाल कंफर्म है कि पूछेगा ही पूछेगा। अब देखिए, इस पे जो मान दिया है उसको रख लेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। सबसे पहले x का स्क्वायर है तो हम लिखेंगे x का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4 दिया है तो 1/4 इंटू x, तो यहाँ पे x प्लस अल्फा बीटा का मान यहाँ पे -1 है तो कोष्ट में -1 इज इक्वल टू 0। अब समझिए, सबका मान रख लिए, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 यहाँ पे रख लिए और
तो अल्फा इंटू बीटा का मान -1 रख लिया, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स बाई 4 और -1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझिए, अब इसको सोल्व करने के लिए जब ऐसी सिचुएशन आती है तो 4 से यहाँ भी गुणा, यहाँ भी गुणा और यहाँ भी गुणा कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो होगा 4x स्क्वायर, यानी इसमें होगा तो 4x स्क्वायर। अब इसमें नहीं करेंगे, इसमें ऐसा ही केवल x माइनस, अब इसमें करेंगे तो 4 से 1 में तो 4 होगा इक्वल टू, इसमें करेंगे तो 0 केवल 0 होगा, 0 गुणे 4 करेंगे तो 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 में किसी भी अंक से गुणा होता है तो वह 0 ही होता है। हमारा जो राइट आंसर होगा वो यही होगा राइट आंसर, यानी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। हमारा जो राइट आंसर होगा यही होगा। अब समझिए कि यहाँ पे मैंने हल कैसे किया। तो यहाँ पे मैंने हल ऐसे किया, जैसे मान लीजिए दिया कितना है, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स बाई 4 -1 इक्वल टू 0, -1 इक्वल टू 0 इतना दिया है। हमने हल कैसे दिया किया, तो देखिए यहाँ पे 1 लगा दिए बटन, यहाँ पर भी 1, इसका एलसीएम लेंगे 4 आएगा। जब इसमें होगा तो 4x स्क्वायर होगा माइनस, इसमें होगा तो केवल x होगा, 4 कट जाएगा, और इसमें होगा तो -4 इक्वल टू 0। जब आमने सामने होगा तो हमारे पास आएगा कि 4x स्क्वायर माइनस x -4 इक्वल टू 0, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वो इतना ही राइट आंसर होगा। यदि विश्वास नहीं तो चैप्टर क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नावली 1.2 के यदि आपको विश्वास नहीं है तो प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर दूसरा का पहला देख लीजिए। अब समझिए, आज की वीडियो में हम इतना ही कराएंगे, और जितने भी स्टूडेंट मोस्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो वो पीडीएफ इसका नोट्स देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो इतना ही होगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब समझिए आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि चैप्टर 2 में केवल दो ही ऐसे टॉपिक हैं जो प्रश्न में पूछे जाते हैं, इसके अलावा कोई भी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। और एक खास बात, यदि तुम भी मिशन कंप्लीट स्टडी पे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम हारने वाले में से नहीं है, हम जीत के रहेंगे। देखिए दोस्तों, आज हम यही जानते हैं कि यदि आप भी क्लास 10th के नोट्स मैथ या केमिस्ट्री या फिजिक्स का मोस्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो वो पीडीएफ मेरे पास है, उसका नोट्स का पीडीएफ है।